हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। इसके पूर्व हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बंगाल विभाजन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग, ये 3 टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आए हैं आज तक, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं, वो डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, जो बुक होने वाला है वो है YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स का 1 लाख पॉइंटर, ठीक है। 1 लाख पॉइंटर से बुक है। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन। ये हमारा जो है वो टॉपिक होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर फर्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था, ठीक है। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? तो बंगाल जो था वो राष्ट्रवाद को वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ठीक है। बंगाल जो है राष्ट्रवाद की वृद्धि, वहाँ राष्ट्रवाद पनप रहा था, उसको रोकने के लिए बंगाल को विभाजन किया गया था, ठीक है। अगर बात किया जाए बंगाल का विभाजन का, तो ये हुआ था 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। देखा जाए बंगाल विभाजन को, तो ये कुछ था बंगाल। अगर देखा जाए ये बंगाल है, तो ये हो जाएगा पूर्वी बंगाल यानी कि ईस्ट बंगाल, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। ईस्ट बंगाल देखें तो आज का हो जाएगा बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल आज का हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है। अच्छा, इसका उन लोग विभाजन करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि 1901 में जब जनगणना हुई थी, ठीक है। 1901 में जब जनगणना हुई थी, तो ये भारत के जनसंख्या का 25% लोग बंगाल में ही रहते थे। बंगाल उस समय कितना फैला था? तो आज का बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश सभी बंगाल में ही आते थे। 25% जनसंख्या जो थी वो बंगाल में ही निवास करती थी। बंगाल जो था वो क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। इस कारण वहाँ पे राष्ट्रवाद को वृद्धि मिल रहा था, और उसे रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। मेन कॉज ये था। बट प्रशासनिक को लेकर ब्रिटिश ने बतलाया क्षेत्र बड़ा है, जिसके कारण प्रशासन सही सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है, इसलिए प्रशासनिक कारण बताकर बंगाल का विभाजन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं आगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है 19 जुलाई 1905 को। डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया जाता है, और ये जो है 20 जुलाई को पास हो जाता है, ठीक है। 19 जुलाई को घोषणा किया जाता है, 20 जुलाई को पारित होता है। और एक और डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त जो हम लोग हथकरघा दिवस मनाते हैं, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है, जिसमें आगे के कार्यक्रम के बारे में डिस्कस किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है। 7 तारीख से ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है 7 अगस्त 1905 से बंगाल में। क्वेश्चन और पूछा गया है, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी, ठीक है। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो ये किए थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन का जो समय होता है 1899 से वो रहता है 1905 तक। 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहता है लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर, याद कीजिएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया जाता है। एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में ही लॉर्ड कर्जन के समय एक पुलिस आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और एंड्रयूज फ्रेजर कौन थे? तो वो थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रयूज फ्रेजर। वायसराय हो जाएंगे वो लॉर्ड कर्जन। एक नाम और याद रखिएगा, बंगाल के गृह सचिव कौन थे, ठीक है। बंगाल के गृह सचिव कौन थे? तो वो थे रिजले, ठीक है। बंगाल के गृह सचिव कौन थे? तो वो थे रिजले। नाम याद रखिएगा, रिजले बंगाल के
गृह सचिव थे। बंगाल का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। और इन्हीं की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन भी किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग, याद रखना है गोल्डन लीग। गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ पर की गई थी? जगह दिया गया है देवघर, ठीक है। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था बिहार में, जो अब स्थित है झारखंड में। याद कीजिएगा देवघर वही है जो सावन मास में देवघर का मेला लगता है, बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है, यही देवघर झारखंड में पड़ता है। अभी हाल ही में यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला गया है, ठीक है, देवघर में, ठीक है। बिहार अब हो जाएगा झारखंड में। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में किसने कहा था संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, ठीक है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा, ऐसा किनका कहना था? तो हर्बर्ट राइसेल ने बोले थे, हर्बर्ट राइसेल बोले थे संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया जाना चाहिए, ये बोले थे हर्बर्ट राइसेल। नाम याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन देखिएगा तो प्रथम बार सुने हैं तो आप प्लीज़ इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि अब जो भी एग्जाम होने वाला है थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है या एक दो क्वेश्चन ऐसा देता है कि आप कभी देखे ना हो, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन टैली करेगा, क्योंकि ये भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया ही, इसमें क्वेश्चन डाला गया है। याद रखिएगा संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा, ये किसने कहा था? हर्बर्ट राइसेल ने। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। अच्छा, इस दिन प्रभावी हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस दिन को अनेक दिन के रूप में मनाया गया। जैसे एक हो गया शोक दिवस, ठीक है, प्रथम हो गया शोक दिवस, और अगर बात किया जाए तो और मनाया गया जन एकता दिवस, ठीक है, जन एकता दिवस। और हो जाएगा अगर और बात किया जाए तो मैत्री दिवस, ठीक है, मैत्री दिवस। और बात किया जाए तो रक्षाबंधन दिवस, ठीक है, रक्षाबंधन दिवस, ठीक है। रक्षाबंधन दिवस मन के रूप में मनाया गया किस दिन को? तो 16 अक्टूबर को। किनके कहने पे? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे ये सब मनाया गया था। शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस, ठीक है। अच्छा, आगे है बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और उस दिन के शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस और रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगम हैं, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? तो ये बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुल्लर, ठीक है। बैमफील्ड फुल्लर का ये स्टेटमेंट था बंगाल विभाजन के कंटेक्स्ट में। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगम है, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन था बैमफील्ड फुल्लर का। बात किया जाए और बंगाल विभाजन से स्टेटमेंट, तो विभाजन एक निर्मम भूल है, ठीक है। बोला गया विभाजन एक निर्मम भूल है, विभाजन एक निर्मम भूल है। ये किसने बोला? तो ये बोले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जीके गोखले, ठीक है। जीके गोखले का कहना था विभाजन एक निर्मम भूल है, ठीक है। बात किया जाए विभाजन हमारे वज्रपात की तरह गिरा है, क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में, विभाजन हमारे वज्रपात की तरह गिरा है, ये कौन बोले थे? तो ऐसा बोले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। एसएन बनर्जी बोले थे, एसएन बनर्जी का कहना था विभाजन हमारे ऊपर वज्रपात है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि वज्रपात जो बिजली चमकता है, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर से कौन डिनोट किए? तो यह कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे चलते हैं, किसने कहा भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत हुआ? किसने कहा था भारत का वास्तविक जो जागरण है वो बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ? ये कहे थे महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, ये बोले महात्मा गांधी। और गोपाल कृष्ण बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, घाव पर नमक की तरह बतलाए थे गोपाल कृष्ण गोखले, तथा विभाजन एक निर्मम भूल है ये भी बतलाए थे गोपाल कृष्ण गोखले ही। तो गोपाल कृष्ण गोखले से दो स्टेटमेंट याद रखिएगा, एक है विभाजन निर्मम भूल है और दूसरा जो हो जाएगा वो हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये बतलाए थे गोपाल कृष्ण गोखले।
यहाँ से स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है 1905 के बंगाल विभाजन से। स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 के बंगाल विभाजन से है। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को, और ये 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। इसी के उपलक्ष्य में हम अभी तक मनाते हैं हथकरघा दिवस। ठीक है, हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे कृष्ण कुमार मिश्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्रिका संजीवनी में दिए थे। ये भी पूछ लिया जाता है किस पत्रिका में वर्णन किया गया था? तो संजीवनी में। किनका है? तो कृष्ण कुमार मित्र का पत्रिका संजीवनी में प्रथम बार ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने की चर्चा की गई थी, और ये संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को छपा था। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। स्वदेशी और बहिष्कार प्रथम बार कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर या प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन हो जाने के कारण लॉर्ड कर्जन जो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, 1905 में हुए विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। SN बनर्जी, इन्होंने ही बंगाल विभाजन को हमारे ऊपर वज्रपात की तरह संज्ञा दिए थे। वज्रपात की तरह संज्ञा कौन दिए? तो ये दिए वज्रपात। वज्रपात का संज्ञा देते हैं कौन? तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वज्रपात की संज्ञा दिया जाता है बंगाल विभाजन को। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस, मैत्री दिवस, जन एकता दिवस और शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगाल। ठीक है, अमार सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया अमार सोनार बंगाल, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बंगाल, और लिखा किन के द्वारा गया? तो ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? ठीक है, तो ये था 1905 का गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अध्यक्षता करते हुए किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। ठीक है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को किस आंदोलन ने प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया? तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वंदे मातरम को नारा के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को क्यों प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 क्यों प्रसिद्ध है? तो इस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ। डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई। 19 जुलाई को बंगाल का 19 जुलाई। ठीक है, और बात किया जाए 19 जुलाई को विभाजन का प्रस्ताव पेश होता है। 20 जुलाई को पारित कर दिया जाता है और 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक की जाती है। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक की जाती है, जिसमें आगे के कार्यक्रम को तैयार किया जाता है। यथार्थ घोषणा होता है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है और जो चलता है 1911 तक। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो ये किया गया था बॉयकॉट, यानी कि बहिष्कार, स्वदेशी
और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व कौन करते हैं? सैयद हैदर रजा। नाम याद रखिएगा, दिल्ली से नेतृत्व करते हैं सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, ठीक है, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से संबंधित है? H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वे थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा था? अप्रभावित रहा था कौन? तो कृषक और मुसलमान वर्ग स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। कृषक, उनके पास अपना खाना था तो वो स्वदेशी आंदोलन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। मुसलमान और कृषक स्वदेशी आंदोलन में अप्रभावित रहे थे। नेक्स्ट है, कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? ठीक है, कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? पूरब तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा। कपड़ों के होली जलाए जाने को इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। नेक्स्ट है, वह इतिहासकार कौन है जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाए रखा? तो वे थे R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन पूछा गया है, वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाए रखा? वो था रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो वो थे बंगाल के छात्र। बंगाल के छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभाई थी। उन्होंने बंगाल में ब्रिटिश कॉलेज का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी कॉलेज को अपनाया था। स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाई थी बंगाल के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो बंगाल विभाजन कब तक बना रहा था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, बंगाल विभाजन कब तक लागू रहा? तो 1911 में, जब तक जॉर्ज पंचम दिल्ली नहीं आए थे तब तक, जब तक दिल्ली में वर्ष शाही दरबार के कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। नेक्स्ट है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो वर्ष 1911 में, जब होता है तृतीय दिल्ली दरबार, और तृतीय दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आते हैं तो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। समय रहता है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का। ठीक है, समय किनका होगा? तो ये होगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का समय होता है। इस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित कब हुआ? तो वर्ष 1911 में बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य हो गए, असम नया प्रांत बना। ठीक है, बिहार उड़ीसा अलग राज्य हो गए तथा असम को नया प्रांत बना दिया गया। पुनः उड़ीसा जो होता है 1936 में बिहार से अलग होता है। ठीक है, उड़ीसा पुनः 1936 में अलग होगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? तो डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा होती है, 12 दिसंबर। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था, लागू किया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम में। देखिए, दोनों क्वेश्चन याद कीजिएगा, बंगाल विभाजन लागू किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में तथा उसे निरस्त किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही तथ्य बतलाना है स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन के कंटेक्स्ट में देखते हैं, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था हमारे भारत में, उस स्वदेशी आंदोलन के कारण देसी शिल्पकार के कौशल और उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान मिला था। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्री ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई तथा आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें सम्मिलित हुए थे। ये सभी स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो 12 साल के मुस्लिम किसान के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, 12 साल के मुस्लिम किसान के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना की किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। बंगाल नेशनल कॉलेज, बीएन कॉलेज जिसे बोला गया था, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य जो बने थे वे थे अरविंद घोष। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में इसी के समय, और जिसके प्रधानाचार्य कौन बने थे? अरविंद घोष। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। नेक्स्ट है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन बतलाना है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया था। दोनों सही, दोनों कथन याद रखना है। पूर्वी बंगाल और असम को एक नया प्रांत बना दिया गया था 1905 में। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल का विभाजन। उग्रवाद पनपा क्यों था? तो क्योंकि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? तो राष्ट्रवाद को कम करने के लिए, राष्ट्रवादी भावना को कम करने के लिए बंगाल को विभाजित किया गया था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और नए राज्यों में हिंदू की अल्पमत में लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। बंगाल विभाजन का षड्यंत्र का उद्देश्य था नए राज्यों में हिंदू को अल्पमत में लाना, हिंदू मुस्लिम एकता जो बढ़ रही थी उसको खंडित करना तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कलाइल सर्कुलर, याद रखिएगा कलाइल सर्कुलर किस चीज़ से संबंधित है? तो ये था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था कलाइल सर्कुलर, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। सर्कुलर एक आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है? तो ये थे रामनाथ पुरी से संबंधित है। रामनाथ पुरी 1907 में कनाडा से प्रकाशित किए थे। ठीक है, सर्कुलर एक आज़ादी रामनाथ पुरी के द्वारा लाया गया था 1907 में कनाडा से। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र किससे किया था? सर्कुलर एक आज़ादी। ठीक है, सर्कुलर एक आज़ादी एकमात्र पत्रिका थी जो बंगाल विभाजन को समर्थन किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था सर्कुलर एक आज़ादी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग अगर बात किया जाए तो मुस्लिम लीग का गठन होता है 30 दिसंबर 1906 और वो 1906 को गठन होता है। क्यों गठन होता है? तो बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। अब बंगाल को विभाजन करने के बाद ब्रिटिश चाहते हैं मुस्लिम को अपने फेवर में करने के लिए, तो उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना एक अलग देने का मांग किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की आकांक्षाएं बढ़ने लगी थी, तब नवाब सलीमुल्लाह खान एवं नवाब बकल उल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया। देखते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक, नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नेक्स्ट है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बात किया जाए तो ये थे आगा खान। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया था ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ढाका में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है
1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता है कराची में। ठीक है, 7 में होता है कराची में और 8 में होता है अमृतसर में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 में कहाँ होता है? तो ये होता है अमृतसर में। 7 में होता है कराची में। 6 में स्थापना होता है ढाका में। ठीक है, 6 में स्थापना होता है ढाका में और 7 में जो बैठक अधिवेशन होता है वो होता है कराची में, 8 में अमृतसर में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया था लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा, पर स्थापना हुआ था वो था ढाका में, लेकिन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो लखनऊ में। ठीक है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ? तो ये बनाया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मुस्लिम लीग बनाने का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा लीग के अन्य उद्देश्य को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना था तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। नेक्स्ट है, किसकी प्रेरणा से ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने। किसकी प्रेरणा से ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड कर्जन के प्रेरणा से। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम नेताओं में से एक थे। ठीक है, हकीम अजमल खान, नाम याद रखना है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में प्रथम थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था तथा 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने की प्रबल समर्थन किया। मौलाना बरकतुल्ला और अब्दुल्ला सिंधी काबुल में मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। ये सभी मुस्लिम लीग के बारे में बतलाया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सैयद अमर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में स्थापित होता है और लंदन में स्थापित करने वाले में कौन होते हैं? तो सैयद अमर अली की अध्यक्षता में लंदन में भारतीय मुस्लिम लीग का गठन होता है। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो W.W. हंटर ने। ठीक है, W.W. हंटर लिखते हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। नेक्स्ट है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो वर्ष 1913 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, 1906 से 20 ईस्वी के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में क्या थी? तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की थी। 1906 से 20 तक मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वे राष्ट्रवादी थे एवं धर्मनिरपेक्ष थे। नेक्स्ट है, किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में और उसमें मुस्लिम की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां के द्वारा। सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां ने किया था। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन होता है 1928 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 को। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 को। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण कौन दिए थे? तो ये दिए थे मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट जो 1938 में आया था सैयद मोहम्मद मेहदी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, शरीफ रिपोर्ट, ये आया था 1939 में S.M. शरीफ द्वारा। मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल 1940 में आया था मौलवी फजलुल हक द्वारा। ठीक है,
पीरपुर रिपोर्ट 1938 में सैयद मोहम्मद मेहदी द्वारा, शरीफ रिपोर्ट 1939 में एम.एस. शरीफ द्वारा, मुस्लिम सरफेंट्स अंडर कांग्रेस रूल 1944 में मौलवी फजलुल हक द्वारा। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही बतलाना है। तो वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र यानी कि भारत पाकिस्तान के समर्थक थे, दो द्विराष्ट्र के समर्थक थे। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है